और रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात के वोटरों को साधने में जुटे हुए हैं। अहमदाबाद में केजरीवाल एक ऑटो वाले के यहां ऑटो में बैठकर खाना खाने जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा को लेकर पुलिस ने उन्हें रोका तो विवाद हो गया। तो ऑटो में बैठने से रोकने पर भड़क गए अरविंद केजरीवाल। ऑटो में बैठकर जा रहे थे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर खाना खाने के लिए। ऑटो में जाने के लिए आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। गुजरात विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिस और केजरीवाल के बीच नोकझोंक हो रही है। ऑटो में जाने के लिए आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको लिख के दे दिया, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती दे रहे हैं मुझे सिक्योरिटी। मैंने अभी आपको चिट्ठी लिख के दे दी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं मैं तो दूंगा सिक्योरिटी, तो आप तो मुझे कैद कर रहे हैं। यू आर अरेस्टिंग मी, यू कैन नॉट अरेस्ट मी। केजरीवाल जिद पर अड़ गए, ऑटो से ही जाऊंगा, ऑटो से नीचे नहीं उतरूंगा। ऑटो मोड वाले केजरीवाल की नई तस्वीर आई है अहमदाबाद से। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। सियासी जमीन तैयार करने के लिए केजरीवाल इन दिनों खूब पसीना बहा रहे हैं। अहमदाबाद में डेरा जमाए हुए हैं, ऑटो वालों की समस्या सुन रहे हैं। इसी दौरान एक ऑटो वाले ने घर पर खाना खाने का निमंत्रण दिया। उसी ऑटो वाले के घर जाने के लिए केजरीवाल ऑटो से ही निकल पड़े। ऑटो में बैठे केजरीवाल को देख पुलिस वालों के होश उड़ गए, ऑटो को रोक लिया। वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सब कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ। हम जनता में जा रहे हैं। अब इसे केजरीवाल का चुनावी स्टंट कहिए या फिर कुछ और, काफी देर तक बहस चलती रही। न केजरीवाल मानने को तैयार थे और न ही पुलिस वाले। जाने के लिए आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको लिख के दे दिया, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती दे रहे हैं मुझे सिक्योरिटी। मैंने अभी आपको चिट्ठी लिख के दे दी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं मैं तो दूंगा सिक्योरिटी, तो आप तो मुझे कैद कर रहे हैं। यू आर अरेस्टिंग मी, यू कैन नॉट अरेस्ट मी। आखिरकार अहमदाबाद पुलिस को बात माननी पड़ी। केजरीवाल ऑटो में बैठकर खाना खाने पहुंचे। और देखिए, इस पूरे घटनाक्रम पर बात करने के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, दीपक रावत और नीरज पांडे। नीरज, मैं सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं। बीजेपी शासित राज्य है गुजरात, चुनाव होने हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल लगातार सक्रिय हैं। फिर इस तरह की बहस, इस तरह के घटनाक्रम के मायने कैसे निकालें, वजह क्या रही इसके पीछे? आदर्श, दरअसल ये जमीन तलाशने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे और लंबे समय से वहाँ सरकार है। नरेंद्र मोदी वहाँ मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद कई और मुख्यमंत्री लगातार बने रहे, 3 मुख्यमंत्री। तो अब आम आदमी पार्टी को चूंकि वहाँ पे कांग्रेस कमज़ोर दिखाई पड़ रही, तो आम आदमी पार्टी अपने लिए जमीन तलाश रही कि शायद उसके लिए वहाँ पर कुछ अच्छा मौका हो और अच्छी चुनाव में अच्छी बढ़त हो। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने लगातार ट्वीट करके एक और चिट्ठी वायरल की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से सिक्योरिटी की डिमांड की गई थी। इसके अलावा उस ऑटो ड्राइवर के भी वीडियो लगातार अपलोड किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि यही ऑटो ड्राइवर पंजाब में भी इसी तरह के सवाल पूछता और ऑटो चलाता नजर आया, और यही ऑटो ड्राइवर अहमदाबाद गुजरात में भी दिखाई पड़ रहा है। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आम पंजाब वाला और गुजरात वाला एक है कि नहीं, इस पर थोड़ा संशय है, लेकिन सवाल जवाब बिल्कुल एक जैसा हुआ था पंजाब में भी और गुजरात में भी। बिल्कुल सवाल जवाब एक जैसा हुआ दर्शक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं स्क्रिप्ट एक है। जैसे पंजाब में स्क्रिप्ट लिखी अरविंद केजरीवाल ने, वैसी ही स्क्रिप्ट गुजरात में लिख रहे हैं। और निश्चित रूप में आम आदमी पार्टी उन्हीं राज्यों में तलाश रही है अपनी जगह जहां पर कांग्रेस कमजोर है। चाहे पंजाब का आप देख लें, चाहे ये गुजरात का देख लें, या दूसरे जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर हुई है वहाँ आम आदमी पार्टी अपने लिए जगह तलाश है। तो गुजरात में भी आम आदमी पार्टी अपने लिए जगह तलाश रही है। अब देखना ये होगा कि गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी पर कितना भरोसा जताती है। लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी ने वहाँ प्रमुख तौर पर विपक्षी पार्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है
और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह की हालात पैदा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक पार्टी के तौर पर वहां गंभीरता से लेने लगी है। आप रहे नीरज हमारे साथ। दीपक रावत भी दिल्ली से जुड़े हुए। दीपक, बड़ा सवाल यह है कि आमतौर पर एक मुख्यमंत्री अगर दूसरे राज्य में जाता है तो उसके कुछ तय प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, वहां पर आप चुनावी जमीन तलाश रहे हैं, उसके लिए लगातार आपको कोशिश है कि आप जनता के साथ जुड़ें, लेकिन इस तरह की बहस में पड़ने का मतलब क्या था, या इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है? यहाँ पर आप एसयूवी में घूमते हैं, यहाँ पर सुरक्षा आपके साथ होती है, गुजरात जहां चुनाव होने हैं वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को आम आदमी दिखाना चाहते हैं। जी आदर्श, साफ तौर पर अगर ऑटो कनेक्शन की बात करें तो ये पुराना कनेक्शन है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली में भी जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उनका स्टाइल यही था कि ऑटो वालों के जरिए उन्होंने प्रचार करवाया। पंजाब की बात हम कर रहे हैं तो लुधियाना में उन्होंने इसी तरीके से एक ऑटो चालक के घर गए, वहां खाना खाया, उस दौरान भी उसी ऑटो चालक के साथ बैठकर वो घर गए। अब गुजरात में भी वही करने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं ऑटो चालकों के बीच अपनी जगह बनाई जा सके, और उसके कई सारे नतीजे जो है वो कह रहे हैं कि उनको बेहतर मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे जो लोग ये सड़कों पर निकलते हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से प्रचार कर सकते हैं। जहां तक प्रोटोकॉल की बात है तो उस पर अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर यह कहना है कि मैं खुद से ये कह रहा हूं कि मुझे इस जगह पर जाने के लिए आपकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो आप मुझे जबरन क्यों रोक रहे हैं। इससे पहले मैं पंजाब में भी गया, वहां पर भी मैंने प्रचार किया, उस दौरान मुझे नहीं रोका गया, तब भी मैं ऑटो में बैठा हुआ था, तभी मैं एक ऑटो चालक के घर पे गया, उस दौरान मुझे किसी ने नहीं रोका, तो आप यहां पर इस तरीके से क्यों रोक रहे हैं, मुझे आपकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तो दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस है। जहां तक एक बीजेपी एक चिट्ठी जो दिखा रही है कि खुद इन्होंने एक सिक्योरिटी मांगी थी जब भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की रैली थी, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये अप्रैल महीने की चिट्ठी है, जब पहली बार अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी रैली की शुरुआत की थी। तब भगवंत मान उनके साथ थे, तिरंगा रैली उन्होंने निकाली थी, और उनके कुछ नेताओं ने, जो कि गुजरात में उनके नेता हैं, उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। उस दौरान बातचीत की गई थी, लेकिन उसके बाद से दोबारा कभी ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी गई। इस तरीके की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। तो खास तौर पर अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से नीरज बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल उन राज्यों में ज्यादा सक्रिय हैं, उन जगहों पर अपनी जमीन तलाश रहे हैं जहां पर कांग्रेस कमजोर है, नंबर 2 पार्टी बनाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की है, और 2024 से पहले गुजरात और हिमाचल बहुत जरूरी है आम आदमी पार्टी के लिए। यही वजह है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन आपको नजर आते हैं। 2 दिन के चुनावी दौरे पर वो हैं, आज उनका दूसरा दिन है, और इस दौरान लगातार हर वर्ग के लोगों से वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।